सुबह के ठीक 10 बजे थे। शहर की सबसे पुरानी और भीड़-भाड़ वाली सब्जी मंडी धीरे धीरे शोर से भरने लगी थी। ठेलों की चरमराहट, सब्जियों की आवाज, ग्राहकों की मोल भाव की पुकार, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन उस दिन उसी मंडी में एक औरत की इज्जत दांव पर लगने वाली थी। मंडी के एक कोने में जमीन पर बैठी थी कमलाबाई। उम्र करीब 45 साल। सिर पर फटी सी साड़ी, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर वो थकान जो सालों की मेहनत से बनती है। कमलाबाई रोज सुबह 4 बजे उठती, सब्जी मंडी से सस्ती सब्जी लाती, फिर इसी जगह बैठकर दिन भर बेचती। पति को 5 साल पहले एक सड़क हादसे में खो चुकी थी। तब से वही सब्जियां उसकी रोटी भी थीं और उसकी इज्जत भी। वो जानती थी, गरीब की इज्जत सबसे सस्ती होती है, लेकिन फिर भी वो रोज यही उम्मीद लेकर आती थी कि शायद आज कोई उसे इंसान समझे। उस दिन भी कमलाबाई ने अपने सामने टमाटर, भिंडी, आलू और प्याज सजा रखे थे। वो ग्राहकों से धीरे धीरे बात कर रही थी। किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे डर था ज्यादा बोली तो कोई बदतमीजी न कर दे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का उसके सामने आकर रुका। करीब 25 साल का, महंगे कपड़े, आंखों में नशा और चेहरे पर अकड़। उसने बिना पूछे कमलाबाई की टोकरी से टमाटर उठाया, हाथ में दबाया और बोला, क्या भाव है? कमलाबाई ने नजरें झुकाकर कहा, 30 रुपए किलो बेटा। लड़का हंस पड़ा। वो हंसी नहीं थी, वो तिरस्कार था। 30? तू समझती है मैं बेवकूफ हूं? कमलाबाई ने हाथ जोड़ लिए। बेटा, इससे कम में घाटा हो जाएगा। बस यहीं बात बिगड़ गई। लड़के ने गुस्से में पूरी टोकरी उलट दी। टमाटर सड़क पर बिखर गए, आलू लुढ़कते हुए लोगों के पैरों में चले गए। और फिर वो बोला, औकात में रह, सड़क पर बैठकर धंधा करती है और दाम ऐसे बताती है जैसे तेरी दुकान हो। वो शब्द किसी चाकू से कम नहीं थे। कमलाबाई के कान सुन्न हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं सब्जी बेचती हूं, अपनी इज्जत नहीं। लेकिन अब तक भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, करीब 50 लोग। कोई तमाशा देखने आया था, कोई मोबाइल निकाल चुका था, कुछ लोग हंस रहे थे, कोई भी बीच में नहीं आया। एक आदमी बोला, अरे छोड़ो, रोज का ड्रामा है। दूसरा बोला, वीडियो बनाओ, वायरल हो जाएगा। कमलाबाई ने चारों तरफ देखा, हर चेहरे पर नजर डाली, लेकिन उसे इंसान नहीं दिखे, सिर्फ भीड़ दिखी। वो जमीन पर बैठ गई, अपने बिखरे हुए टमाटरों को समेटने लगी। आंसू सब्जियों पर गिर रहे थे। लड़का अब और जोर से बोलने लगा, रो मत, तुम जैसी औरतों की वजह से ही ये बाजार गंदा हो गया है। ये सुनते ही कमलाबाई का सब्र टूट गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे भी बच्चे हैं, आज मेरी इज्जत मत छीनो। लेकिन भीड़ में से कोई नहीं बोला। इसी बीच एक आदमी चिल्लाया, अरे पुलिस आ रही है। लड़का हंसा, पुलिस? मेरे चाचा विधायक हैं। भीड़ और निडर हो गई। लेकिन तभी भीड़ के बाहर से एक भारी सख्त आवाज गूंजी, किसकी इज्जत छीनी जा रही है यहां? लोग पलटे। सफेद वर्दी में एक कड़क इंसान धीमे लेकिन मजबूत कदमों से भीड़ की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर कानून की सख्ती। वो थे इंस्पेक्टर अमर सिंह। उन्होंने दूर से ही देखा, सड़क पर बिखरी सब्जियां, रोती हुई औरत और हंसती हुई भीड़। उनके कदम रुक गए, मुट्ठियां कस गईं। इंस्पेक्टर ने मन ही मन कहा, आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये वर्दी पहनने का हक नहीं। और यहीं कहानी ने करवट ली। इंस्पेक्टर अमर सिंह जैसे ही भीड़ के बीच पहुंचे, पूरा माहौल अचानक बदल गया। कुछ देर पहले जो लोग हंस रहे थे, मोबाइल उठाकर वीडियो बना रहे थे, वही लोग अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन कमलाबाई अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसके सामने बिखरी सब्जियां, आंखों से बहते आंसू और दिल में जमा हुआ अपमान। इंस्पेक्टर की नजर सबसे पहले उसी पर पड़ी। उन्होंने धीरे से पूछा, मां, क्या हुआ? कमलाबाई कुछ बोल नहीं पाई, उसके होंठ कांप रहे थे। वो सिर्फ सामने खड़े लड़के की ओर इशारा कर सकी। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। अब उनकी नजर सीधे उस लड़के पर थी। तुमने ये किया? आवाज शांत थी, लेकिन उसमें तूफान छुपा था। लड़के ने अकड़ के साथ कहा, साहब, ये औरत झगड़ा कर रही थी, मैं तो बस सब्जी का दाम पूछ रहा था। भीड़ में से कुछ आवाजें आईं, हाँ साहब, यही हुआ।
रोज का मामला है। इंस्पेक्टर अमर सिंह ने चारों तरफ देखा। हर चेहरे पर डर नहीं, ढिठाई थी। उन्होंने एक सब्जी उठाई जो कीचड़ में सनी हुई थी। ये दाम पूछना है या किसी औरत की इज्जत रौंदना? लड़का चुप हो गया। इंस्पेक्टर आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथों से कमलाबाई की सब्जियां उठानी शुरू की। भीड़ सन्न रह गई। एक पुलिस अफसर सड़क से सब्जियां उठा रहा था। इंस्पेक्टर बोले, मां, पहले खड़ी हो जाओ। कमलाबाई रोते हुए उठी। उसके हाथ कांप रहे थे। इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, आज से ये औरत अकेली नहीं है, आज इसके साथ कानून खड़ा है। इतना सुनते ही लड़का भड़क गया। साहब, आप पुलिस हैं तो कुछ भी करोगे? मेरे चाचा विधायक हैं। ये सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर को चेताया, साहब, मामला बड़ा है, छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर अमर सिंह मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। कानून के सामने न विधायक होता है न गरीब। उन्होंने जेब से हथकड़ी निकाली। भीड़ में हलचल मच गई। लड़का पीछे हिटने लगा। साहब, मजाक हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मजाक तब होता है जब दोनों हंसें। यहां मां रो रही है। इसी बीच कुछ लोग इंस्पेक्टर के सामने आ गए। साहब, उसे मत पकड़ो, गलती हो गई। एक आदमी चिल्लाया, आपको पता है ये कौन है? इंस्पेक्टर ने सबके मोबाइल की तरफ देखा। हर कैमरा चालू था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, और आज कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कल अगर कोई पूछेगा कि पुलिस कहां थी तो ये वीडियो जवाब देगा। भीड़ खामोश हो गई। इंस्पेक्टर ने लड़के को सड़क के बीचों बीच हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी की आवाज सन्नाटे को चीर गई। लड़का रोने लगा, साहब छोड़ दीजिए, मेरी गलती हो गई। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। गलती नहीं, तूने एक औरत को सरेआम बेइज्जत किया है। उन्होंने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, आज अगर तुम में से किसी ने भी इस औरत का साथ दिया होता तो शायद मुझे यहां आना नहीं पड़ता। कमलाबाई इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, आज तूने मेरी लाज बचा ली। इंस्पेक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे उठाया। मां, पैर मत छुओ। अगर वर्दी किसी मां की इज्जत न बचा सके तो वो वर्दी पहनने लायक नहीं। भीड़ में कई लोगों की आंखें झुक गईं। कुछ औरतें आगे आईं। किसी ने कमलाबाई के आंसू पोंछे, किसी ने उसकी सब्जियां खरीदीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर को पता था ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने वायरलेस पर कहा, एक आरोपी हिरासत में है, महिला अपमान का मामला। सायरन की आवाज आई। पुलिस जीप पास आ रही थी। कैमरे अब और तेजी से चल रहे थे। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर भीड़ की तरफ देखा। याद रखना, आज ये औरत थी, कल कोई और हो सकता है, और तब शायद पुलिस देर से पहुंचे। लड़के को जीप में बैठाया गया। कमलाबाई हाथ जोड़कर देखती रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सुकून था। लेकिन इंस्पेक्टर जानते थे, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। इंस्पेक्टर अमर सिंह की जीप जैसे ही सब्जी मंडी से निकली, भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। लेकिन कैमरे बंद नहीं हुए। मोबाइल में कैद किया गया वो वीडियो अब लोगों के हाथों से इंटरनेट की गलियों में पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर ने सब्जी बेचने वाली की इज्जत बचाई। ये लाइन कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच गई। कमलाबाई घर पहुंची। उसका छोटा सा कमरा, एक कोने में भगवान की तस्वीर। आज उसने पहली बार चुपचाप बैठकर भगवान को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन चिंता थी। कहीं वो लड़का छूट न जाए, कहीं पुलिस पर दबाव न आ जाए। उधर थाना परिसर में इंस्पेक्टर अमर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने आरोपी लड़का रोहन वर्मा, स्थानीय विधायक का भतीजा। फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। पहला कॉल आया, साहब मामला संभाल लीजिए। दूसरा, ऊपर से दबाव है। तीसरा कॉल, सीधे एसपी ऑफिस से। इंस्पेक्टर ने फोन रखा। उन्होंने गहरी सांस ली। अगर आज झुक गया तो कल हर कमलाबाई की इज्जत नीलाम होगी। उन्होंने केस डायरी खोल दी। धारा लिखी, महिला अपमान, सार्वजनिक शांति भंग, नशे में उत्पात। उसी समय थाने के बाहर कुछ गाड़ियां रुकीं। सफेद कपड़ों में 4 लोग अंदर आए। उनके चेहरे पर ताकत की चमक थी। हम विधायक जी की तरफ से आए हैं। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। कानून की तरफ से जवाब चाहिए या ताकत की तरफ से? कमरा ठंडा पड़ गया। उनमें से एक बोला, साहब, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपको भी समझना चाहिए। इंस्पेक्टर खड़े हो गए। हाँ, समझता हूं। आज कैमरा जनता का सबसे बड़ा हथियार है। उसी वक्त थाने के बाहर शोर मच गया। कुछ लोग नारे लगाने लगे, इंस्पेक्टर अमर सिंह जिंदाबाद। इंस्पेक्टर खिड़की के पास गए। वहां कमलाबाई खड़ी थी, उसके साथ 10-12 सब्जी बेचने वाली औरतें। उनके हाथों में तख्तियां। हमें इंसाफ चाहिए।
इंस्पेक्टर की आंखें नम हो गईं, लेकिन दबाव और बढ़ने वाला था। शाम होते होते खबर चैनलों की गाड़ियां थाने के बाहर खड़ी थीं। माइक, कैमरे, सवाल। साहब, क्या ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है? क्या पुलिस गरीबों के पक्ष में खड़ी है? इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, कानून गरीब अमीर नहीं देखता। उसी रात एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अगर केस नहीं हटाया तो अंजाम बुरा होगा। इंस्पेक्टर ने फोन काट दिया। घर पहुंचे तो पत्नी ने डरते हुए पूछा, ये सब ठीक है ना? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच के साथ खड़े हैं तो डर कैसा। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह एसपी ऑफिस से आदेश आया, आरोपी को जमानत मिल सकती है। इंस्पेक्टर के हाथ कांप गए। वो सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां कमलाबाई बैठी थी। पैरों में चोट लग गई थी उसी दिन की धक्का मुक्की से। इंस्पेक्टर बोले, मां, डरना मत, कानून अभी जिंदा है। कमलाबाई ने बस एक बात कही, बेटा, अगर वो छूट गया तो कोई और औरत बोलेगी नहीं। ये शब्द इंस्पेक्टर के सीने में चुभ गए। उन्होंने तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसी शाम उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, वीडियो सच्चाई है, कानून अपना काम करेगा। ये बयान आग की तरह फैल गया। जनता सड़कों पर उतर आई और अब सत्ता को झुकना पड़ा। रात के 10 बजे एसपी ऑफिस से फोन आया, अमर सिंह, तुम्हारा ट्रांसफर रुक गया है, केस मजबूती से चलाओ। इंस्पेक्टर ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अभी फैसला बाकी था। अदालत के बाहर सुबह से ही भीड़ जमा थी। न्यूज चैनलों के कैमरे, रिपोर्टरों की फुसफुसाहट और लोगों की धड़कनों की आवाज। आज सबको एक ही फैसले का इंतजार था। कमलाबाई अदालत के एक कोने में बैठी थी, साधारण साड़ी, सिर झुका हुआ, लेकिन आंखों में आज डर नहीं था, उम्मीद थी। इंस्पेक्टर अमर सिंह कुछ दूरी पर खड़े थे, वर्दी में सीधे, लेकिन दिल में तूफान। जज साहब ने फाइल खोली, वीडियो चलाया गया। वही दृश्य, सब्जियां बिखरी हुईं, कमलाबाई के आंसू और इंस्पेक्टर की कड़क आवाज। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, समाज की चुप्पी का अपराध है। कुछ ही मिनटों बाद फैसला सुनाया गया। आरोपी दोषी है। सार्वजनिक रूप से माफी, जुर्माना और सामाजिक सेवा की सजा। कमलाबाई की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, इज्जत के थे। वो धीरे धीरे उठी और अदालत में हाथ जोड़कर बोली, आज मेरी नहीं, हर गरीब औरत की जीत हुई है। लोगों की आंखें नम हो गईं। अदालत के बाहर कैमरे फिर चालू हो गए। एक रिपोर्टर ने इंस्पेक्टर से पूछा, साहब, आपको डर नहीं लगा? इंस्पेक्टर अमर सिंह ने कहा, डर लगता है, लेकिन जब सामने मां की इज्जत हो तो वर्दी खुद हिम्मत बन जाती है। अगले ही दिन वो वीडियो फिर वायरल हुआ, लेकिन इस बार इंसाफ की जीत के नाम से। नगर निगम ने कमलाबाई को पक्की दुकान दी। उसके बेटे की पढ़ाई का खर्च सरकार ने उठाया। कुछ दिन बाद सब्जी मंडी में फिर भीड़ थी, लेकिन इस बार कमलाबाई जमीन पर नहीं बैठी थी, उसकी अपनी दुकान थी, सर उठाकर। इंस्पेक्टर अमर सिंह मंडी में गश्त के लिए आए। कमलाबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब कोई आंख उठाकर नहीं देखता। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाया। वहीं खड़े लोग तालियां बजाने लगे। कोई बोला, आज वर्दी ने हमें इंसान होना सिखाया। कहानी के अंत में आवाज गूंजती है, भीड़ बहुत होती है, लेकिन इंसाफ हमेशा किसी एक के खड़े होने से शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब एक सवाल, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। क्या आपके शहर में भी कभी ऐसा इंसाफ देखने को मिला है? अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। हम मिलते हैं अगली सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक याद रखिए, इंसाफ तब जिंदा रहता है जब कोई एक इंसान भीड़ के खिलाफ खड़ा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।